Welcome back guys to my channel JavaScript Stack. My name is Muhammad Ahmed. Today we are going to learning about Apilo landing page. How you can create your own web application in your system. Okay. How you can define your CSS function for the website. Okay. Today you will learn about add keyframes animation function of CSS for this landing page. Okay, so let's start now and amazing this project. गाइस ऑलरेडी मेरे पास बॉयलरप्लेट रेडी है, तो हम अपने कोड को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेन का टैग, जिसके अंदर मैं एक नैव का टैग लगाऊंगा। नैव के टैग के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट होगी, ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास एक लिस्ट होगी और उसके अंदर एंकर टैग होगा। जी हाँ, अब हम अपनी बनाने जा रहे हैं नैव। ठीक है, जो ऊपर नैव बार होती है हमारे पास, होम, अबाउट, ठीक है, सर्विसेज, ओके, होम, अबाउट, सर्विसेज, फीचर्स एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो साथ ही साथ हमारे पास एक और बटन है, गेट क्वाइट। ठीक है, गेट क्वाइट। तो इसको मैं अलहदा से एक क्लास दे रहा हूँ, क्वाइट VTM। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अलग से बटन है। ठीक है, तो अब मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, तो ये देखिए गाइस, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम इस तरह से चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे। और गाइस ये जो इमेजेस हैं, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। अदरवाइज आप इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना होगा SVG इमेजेस। ठीक है, तो आपको यहाँ से SVG इमेजेस मिल जाएगी। बेसिकली ये एक हमारे पास SVG इमेज ही है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से ब्राउज करें। ब्राउज करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करें तो आपको सारी की सारी इस तरह की इमेजेस प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक्चुअल वर्क पर। और जी हाँ, हम अपना लोगो लगाना तो भूल ही गए। हमने अब इधर लगाना है नैव ब्रांड, तो वो था हमारा नैव ब्रांड। ओके, और नैव ब्रांड के पास का जो नाम है वो है हमारे पास, ओके ठीक है, इसमें एक लगेगी हमारे पास image.logo2.png। ठीक है, अब जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास था मेन का टैग। अगर आप इसे क्लास देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट हम इसे टारगेट करते हैं। आज हम एडवांस CSS को देखेंगे। सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर ऐड किया, जिसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग जो है वो 0 कर दी। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है सबका नन कर दिया, और एंकर टैग के अंदर जाकर मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन कर दी। ओके, और अब हमें एक फ़ॉन्ट फैमिली, ये देखें, एंकर टैग भी अप्लाई हो गया, सारा कुछ हो गया। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली ऐड करते हैं पॉपिंस। कौन सी? पॉपिंस। तो ये मैंने इसकी वैलिडेशन कर दी। अरे भाई हो जा जल्दी जल्दी, हमारी वीडियो को लेट ना कर। तो ये देखें, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा पॉपिंस। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉन्ट फैमिली ऐड हो चुकी पॉपिंस। तो मैं जल्दी से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, 200 को, 300 को, और फाइनली 400, और साथ ही साथ मेरे पास ये 700 वाला और ये 800 वाला। ऐड इंपोर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ, वापस जाता हूँ अपनी style.css में, ठीक टॉप पर जाकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और वापस जाकर मैं इस जो ये रूल्स है, यानी कि फॉन्ट फैमिली अप्लाई करने का जो कोड है, वो मैं उठा लेता हूँ और मैं इधर आके ऐसे पेस्ट कर दिया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट पर जो है, यानी कि हमारे वेब पेज पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास अब सबसे पहले था मेन का टैग। ठीक है, तो इसमें मैं बैकग्राउंड इमेज यूज़ करूँगा, तो मैंने इसको नाम दिया हुआ है ऑलरेडी, main.png सेंटर कवर नोट पे। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एडवांस CSS यूज़ करेंगे, तो ये देखें, मैं जस्ट एक ही लाइन में कोड कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसकी हाइट जो है 100 VH कर दूँ, 100 VH, तो
जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, इमेज हमारी अप्लाई हो चुकी है, तो ये कुछ इस तरह से आ रही है। अदरवाइज मैं इसको अगर अकेला अकेला लिख दूँ बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर जैसे आप लोग करते हैं, और बैकग्राउंड साइज इसका मैं कर देता हूँ जी कवर, और बैकग्राउंड रिपीट नोट पी, ठीक है। तो मैं इसको ये देखें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, वापस जाता हूँ, मेरे पास सेम आउटपुट आ रही है। तो ये हमारे पास एडवांस सीएसएस, यानी हम इसको एक ही लाइन में भी ऐड कर सकते हैं अपने कोड को। तो इसके अंदर एक और हमारे पास होता है मिनिमम हाइट, तो मैं जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट है वो ऐड करूँगा इसमें, ठीक है। इससे हमारे जो फ्लो है वो अच्छा बनेगा। साथ ही साथ ओके, इसको जेड इंडेक्स बाद में लगाते हैं, क्यों लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जस्ट अभी पोजीशन इसके रिलेटिव कर दें और इसकी ओपेसिटी 1 कर दें, जस्ट जेड इंडेक्स लगाना है तो वो बाद में करते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास है नैव को सबसे पहले डिस्प्ले में करवा देता हूँ, इसका फ्लैक्स अलाइन आइटम इसकी करवा देता हूँ सेंटर। मिनिमम हाइट इसमें ऐड कर देते हैं, और सॉरी मिनिमम हाइट इसमें ऐड करनी पड़ेगी हमें 9VH, और जस्टिफाई कंटेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा स्पेस अराउंड, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी मैं कर देता हूँ रो, तो साथ ही साथ नैव यूएल इसका डिस्प्ले फ्लैक्स, तो भाई ये देखें हमारे पास जो है हमारी नैव बन के रेडी, देखा। तो ये इसका कमाल है हमारे पास एडवांस सीएसएस का। अब मैं ULLI को टारगेट करता हूँ, इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ कौन सा, वाइट, जो कि हमारा कोड है #FFF। और साथ ही साथ मैं इसको मार्जिन राइट कर देता हूँ 15 पिक्सल, और इसकी पैडिंग, जी हाँ पैडिंग ये तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पैडिंग मैं इतनी कर देता हूँ इसकी। और तो ओके, इसका मार्जिन राइट 7 पिक्सल करना चाहिए हमें, क्योंकि हमने बटन को भी टारगेट करना है। और ये हमारी वेबसाइट बन के राइट, ये देखें नैव बार ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट इसमें फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज, जी हाँ फॉन्ट साइज 1.2 REM, तो ये इसका फॉन्ट साइज भी ऐड हो चुका। और फॉन्ट वेट, जी हाँ फॉन्ट वेट ऐड करना ना भूलिएगा, फॉन्ट वेट मैं इसका कर देता हूँ 300। तो बूम गाइस ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। बस हमारी एक्चुअल नैव आर्ट तो बन चुकी है, लेकिन अब हमने ये वाला बटन इसमें ऐड करना, वो कैसे करेंगे। तो मैं वापस जाता हूँ, ठीक है, ठीक इधर आकर मैं इंडेक्स पे जाके क्यूटी बटन को मैंने की कॉपी, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें जस्ट मैंने बॉर्डर ऐड करना है 1 पिक्सल का, सॉलिड होगा हमारे पास। और इसको मैं दे रहा हूँ #D5FF। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बॉर्डर ऐड हो गया, और इसको पैडिंग दे रहा हूँ मैं 1 REM 1.5 REM, ठीक है। और इसको बॉर्डर रेडियस जो है 100 पिक्सल का मैं ऐड कर देता हूँ। और इसको अब जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, लेकिन इस पर होवरिंग हो रही है, देखिए, ठीक है। वो होवरिंग कैसे होगी, तो मैंने ये सारी जो है ये मैंने कोड कॉपी किया, पेस्ट किया। मैंने इसको कहा भाई जब तुम पे कोई करे होवर, तो तूने ये वाला बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर देना है D5FFF। तो इसने मेरी बात मान ली, ठीक है। लेकिन इसमें ट्रांजिशंस आनी चाहिए, ट्रांजिशंस नहीं आ रही, ट्रांजिशंस आ गया भाई, ट्रांजिशन ऑल 0.5S। और इसको मैं कर देता हूँ इस इन आउट, यानी कि मैं जब माउस ऊपर लेकर जाऊँ ईज हो जाए, जब मैं वापस लेकर जाऊँ तो आउट हो जाए, देखिए। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो ये है ना, बहुत ही औसम हमारे पास नैव बन चुकी है। और अब हमने जस्ट ये वाला कंटेंट अपना ऐड करना है, हमारी वेबसाइट बन के रेडी, ठीक है। तो कैसे वापस जाकर अपना मेन कंटेंट ऐड करते हैं। तो मैं ठीक इधर नीचे नैव के नीचे आकर मैं एक डिव बनाऊंगा, ओके डाटा नहीं, मैं डिव बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दे रहा हूँ मेन कंटेंट। इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसमें मैं क्लास दे रहा हूँ मेन टेक्स्ट। सिमिलरली इसके नीचे मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दे रहा हूँ जी मेन सर्च, जो कि हमारे पास सर्च लगी हुई है, उधर सर्च बार है। और साथ ही साथ एक और डिव बना के मैं इसको क्लास दे देता हूँ जी मेन इमेज। तो इसमें मैं अपने टैक्स ऐड कर दूंगा, ठीक है। वैसे आपने भी यही टैक्स ऐड करने हैं। और मैं इसमें अपनी सर्च जो है वो ऐड कर दे रहा हूँ। ईमेल सबसे पहले हमारे पास थी, सॉरी सबसे पहले थे टेक्स्ट,
तो टेक्स्ट होगा, इसका नेम भी टेक्स्ट होगा, ठीक है। इसका प्लेस होल्डर होगा हमारे पास, तो वो हम चेक कर लेते हैं। प्लेस होल्डर क्या होगा, एंटर योर वेबसाइट यूआरएल। ओके, एंटर योर वेबसाइट यूआरएल। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, वेबसाइट यूआरएल। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, इसी को कॉपी कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट की जगह मैंने ईमेल कर दिया। तो ये जो एंटर योर वेबसाइट यूआरएल लिखा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर ईमेल। और इधर जाके मैं इसको प्लेस होल्डर देने की बजाय मैं इसको जस्ट वैल्यू ऐड करूँगा, फाइंड डोमेन, ठीक है, डोमेन। चूँकि हम डोमेन फाइंड करवा रहे हैं तो डोमेन करवा दूंगा। यहाँ पर इसका नाम, जी हाँ, इसका नाम मैं कर दूंगा सबमिट। इसको भी मैं कर देता हूँ सबमिट, सबमिट। और तो और ओके, चलो इसको बाद में देखते हैं। तो ये मैंने अपनी इनपुट फील्ड भी ऐड कर दी, और इधर मैं अपनी इमेज जो है वो ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसका मैंने नाम रखा है मेन इमेज डॉट png। तो इसको अल्टरनेटिव टू देना पड़ेगा, मेन इमेज, ठीक है। तो अब जाके मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास डाटा ऐड हो चुका है। सबसे पहले इस मेन इमेज को ही क्यों ना कवर कर ले। तो ये जो मेन इमेज है, जी हाँ, ये वाली मेन इमेज, इसको सबसे पहले करते हैं ताकि हमारे पास ओवरफ्लो डिस्प्ले हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। मेन इमेज के अंदर एक हमारे पास इमेज का टैग था जिसमें इमेज लगी है, विड्थ इसकी 100%, इसकी हाइट 65 VH, और इसका ऑब्जेक्ट फिट मैंने करना है कंटेन। तो हमारा काम बन जाना है, मेन इमेज हमारी बन के रेडी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सारे को एग्जैक्ट पॉइंट पर लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे, ये जो मेन कंटेंट है भाई, इसी को टारगेट करते हुए ठीक इधर नीचे आकर मैं इसमें यही सारी जो क्लासेस हैं, ये वाली सॉरी प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने CSS की ऐड कर दी, ठीक है। तो इसको मिनिमम हाइट ऊपर 9 दी थी, तो इसको मैं मिनिमम हाइट दे रहा हूँ 91, ठीक है। और साथ ही साथ भाई मैं इसकी स्पेस अराउंड की बजाय मैं इसको सेंटर कर दे रहा हूँ। इसका फ्लैक्स डायरेक्शन मैं कॉलम कर देता हूँ। तो ये कुछ मेरे पास इस तरह से हो गया, ये देखें, बहुत इजीली हमने अपना थोड़ा पेज कर बना लिया। अब हमने जस्ट इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके बाद हमारे पास क्लास आती है मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट के अंदर H2 और H1 है हमारे पास। ओके, सबसे पहले इसका लाइन हाइट, जी हाँ, लाइन हाइट बाद में ऐड करते हैं H1। फ़ॉन्ट साइज इसका मैं 4 REM कर देता हूँ। फ़ॉन्ट वेट इसका मैं 700 कर देता हूँ। और इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसके पास हमारे पास जो H2 था उसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं 2 REM कर देता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो मैं रख देता हूँ 400, ठीक है। और जी हाँ, अब जाके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ जी, ये जो मेन टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट, ठीक है, इसको मैं लाइन हाइट 4 REM कर देता हूँ। इसका टेक्स्ट अलाइन जो है, टेक्स्ट अलाइन वो मैं कर दे रहा हूँ सेंटर। इसका कलर जो है वो हमने रखना है वाइट। तो ये मैंने कलर इसका वाइट कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो गया। वाह गाइस, हमारी एक्चुअल जो है बन चुकी है। जस्ट इसका फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको फ़ॉन्ट वेट दिया, इसको फ़ॉन्ट वेट भी 700 ही रख देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन के रेडी, सेम, ठीक है। तो मे भी हमने इसको फ़ॉन्ट्स नहीं लिया हुआ, तो इसको ऐसे ही कर देते हैं। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट, अब एग्जैक्ट, ठीक है। और तो और ये जो अब हमने अपना इनपुट जो है इसको सेट करना है, ठीक है। ये है मेरे पास मेन सर्च के अंदर इनपुट डॉट मेन सर्च इनपुट। फिर सबसे पहले मैं इनपुट्स का डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज 1.2 REM कर देता हूँ। और इसका कलर जो है वो मैं रख देता हूँ 099 और FF। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं जी रख देता हूँ वाइट। और ओके, वो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट, और इसका बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड वो भी वाइट रख देता हूँ।
इसकी आउटलाइन, जी हाँ गाइस, आउटलाइन इसकी मैं कर देता हूँ नन। और तो और इसको हम एक और चीज़ लगाते हैं, इसको पैडिंग देनी पड़ेगी हमें। पैडिंग मैं इसकी कर देता हूँ 1 rem और 1.4 rem। तो अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं होगा, सो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास, ठीक है। इसमें जस्ट थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। मार्जिन मैं टॉप से दे देता हूँ जी 3VH, ठीक है, 3VH टॉप से दे दिया। लेफ्ट राइट से 0, बॉटम से मैं दे देता हूँ, चले ठीक है, बॉटम टॉप से 3VH, और ये मैंने इसको लेफ्ट राइट से 0। रिफ्रेश करते हैं तो इसको मार्जिन भी अप्लाई हो चुका है। अब जस्ट हमने इसको इस तरह से क्रिएट करना है, तो वो कैसे करना है, ये देखिए बटन भी हमारा बन के रेडी है। तो क्या करना है हमने, ऐसा करना है, हमने कस्टमाइज क्लास क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर, चूँकि हमने इसको बॉर्डर लेफ्ट देना है, इसको बॉर्डर राइट देना है, तो हम इसको तीनों इनपुट को तो अगर क्लासेस से कर सकते हैं ना, तो मैं कह देता हूँ BR यानी कि बॉर्डर राइट इनपुट, ठीक है, बॉर्डर राइट इनपुट। और एक है मेरे पास बॉर्डर L, बॉर्डर लेफ्ट इनपुट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस सबसे पहले मैं इसको देता हूँ 2 rem 0, ठीक है। इसमें होता है ये वाला टॉप राइट, ये देखिए टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 rem कर देना है, ठीक है। अब जाकर मैं ओके, इस इसको मैं जाकर इधर ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास BL इनपुट जो है, इनके बॉर्डर लेफ्ट वाली इनपुट इस तरह से है, ये देखिए। तो हमने बॉर्डर लेफ्ट जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली जस्ट यही कोड को करे कॉपी, इधर पेस्ट कर दे, इधर 0 कर दे, इधर 2 rem कर देता हूँ मैं, इधर भी 2, और इधर मैं 0 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से ओके, क्योंकि हमने क्लास नहीं उधर लगाई, तो BR इनपुट वाली क्लास है वो ऐड करनी पड़ेगी हमें क्लास, और ये मैंने ऐड कर दी इसमें। और ये देखिए गाइस, हमारी इनपुट बन के रेडी। लेकिन इधर तो हमारे पास ये कर्सर आ रहा है, तो ये कर्सर क्यों नहीं आ रहा, ओके। तो मैं इसी को ही कर देता हूँ कर्सर, और इसको मैं कहता था पॉइंटर। तो ये देखिए होम गाइस, हमारी जो सर्च है वो बन के रेडी, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट इसमें एनिमेशन ऐड करने हैं, ये वाले, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म के एनिमेशन हमारे पास लगे हुए हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं मेन में जाकर, जो हमारी मेन इमेज है, जी हमारी मेन इमेज है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने जो मेन टैग है इसको पोजीशन रिलेटिव दे चुके हैं। अब हमें कोई और रिलेटिव पोजीशन देने की नीड नहीं है। तो इसका मैं टॉप करता हूँ 0, लेफ्ट से इसकी पोजीशन होगी 0। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ऊपर चिपक चुकी है, लेकिन यूं ही मैं इसको 50VH कर देता हूँ, तो ये इस तरह से एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट पर आ चुकी है। बट अब इशू ये है कि ये क्यों ऊपर नीचे आ रहा है हमारे पास भाई। तो ओके, अपनी को, जी हाँ, हमने इसको मिनिमम हाइट दे रखी है, तो जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे हम मिनिमम हाइट इग्नोर कर देंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, वापस जाता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ऐड हो चुकी है गाइस। ऊपर से थोड़ा सा हमने मार्जिन देना है इसको, इसी को हाइट देने की बजाय इसको मार्जिन टॉप इसका 5VH कर देते हैं, और जो हमने इनपुट्स को मार्जिन लगाया है वो मार्जिन कर देते हैं 2VH। अब इसको जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये एक्चुअल बन चुकी है, ठीक है, ओके। मे बी ये मार्जिन भी हमें थोड़ा सा रिमूव कर देना चाहिए बॉटम से। तो इसकी बजाय इनपुट्स को मार्जिन देने के बजाय हम अपनी जो डिव है उसको ही मार्जिन लगा लेते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये मेन सर्च को मैंने लगा दिया मार्जिन। अब जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है मुझे, ओके। गाइस अब हमने जैसे इसमें एनिमेशन फंक्शंस ऐड करने हैं, तो ये कुछ इस तरह से होगा हमारे पास, ठीक है। इधर नीचे आकर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनिमेशंस फंक्शंस CSS। अब मैं नीचे जाकर ऐड की फ्रेम्स, और
अप एंड डाउन, ठीक है। अप एंड डाउन करके मैंने इसको फंक्शन बना दिया और इसमें रेशियो ऐड कर रहा हूँ फ्रॉम 0% टू 100%, ठीक है। सबसे पहले 0% में मेरे पास ट्रांसफॉर्म लगेगा, ट्रांसलेट y -10 पिक्सल। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ और इधर मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने ये जो अपना एनिमेशन फंक्शन का नाम बनाया था अप एंड डाउन, इसको जाकर इमेज के अंदर एक प्रॉपर्टी होगी एनिमेशन, और उधर मैं लिख दे रहा हूँ ये फंक्शन का नाम। मैं कहूँगा इसे 1.5 सेकंड तक तुम मूव करो, इनफाइनाइट और अल्टरनेट। तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास होगा, ये देखिए। बूम गाइस, ये देखिए सेम सेम हमारे पास इमेज ऊपर नीचे हो रही है, अप एंड डाउन वर्क करी जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब हमने इसमें ये वाले जो है ये बाउल्स जो ऊपर कर्व्स आ रही हैं ये हमने ऐड करनी है। वैसे वो कर्व्स ऐड करने के लिए मैं वापस अपने एडिटर में जाता हूँ, इंडेक्स में जाके ठीक इधर टॉप मेन पे इधर जाकर मैं एक डिव ऐड कर देता हूँ। इसको मैं क्लास दे रहा हूँ shape1, सिमिलरली shape2। तो इस क्लास को मैंने किया कॉपी, तो ये क्लास है मेरी मेन के अंदर। इसके नीचे आके मेरे पास मेन और ये शेप की क्लास, ठीक है। ऑलरेडी इसको पोजीशन रिलेटिव दे चुका हूँ मैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट और इसमें कंटेंट ऐड कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको मैं टॉप से 0 कर देता हूँ, लेफ़्ट से 0 कर देता हूँ। और तो और मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें करता हूँ जी, मैं इसमें बैकग्राउंड URL इसमें का दे देता हूँ। तो ये थी मेरे पास कर्व 1.png के नाम से सेंटर कवर नॉट पेड, ठीक है। तो ये मेरे पास बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। अब जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, हमें अब उसका एक्चुअल साइज देना पड़ेगा। तो हमारे पास कर्व 1 थी ये वाली, मैं इसका एक्चुअल साइज चेक करता हूँ। मेरे पास इसका एक्चुअल साइज हाइट 500, विड्थ 736। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें हाइट 500 ऐड कर दी, इसमें विड्थ 736 पिक्सल ऐड कर दी। अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये इमेज, ये देखे ये वाली जो इमेज है ये ऐड हो चुकी है, लेकिन ये टेक्स्ट के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपने मेन में जाके मैंने आपको कहा था मैं z इंडेक्स ऐड करूँगा, ठीक है। इधर मेन पर आकर मैं z इंडेक्स ऐड कर देता हूँ 2000 और इसको मैं z इंडेक्स ऐड कर दे रहा हूँ 1500 और वो भी मैं माइनस में दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो इमेज हाइड हो चुकी है, लेकिन डिस्प्ले भी हो रही है हमें, ये देखें, ठीक है। तो सिमिलरली कर्व 2 हमने ऐड करनी है। कर्व 2 ऐड करने के लिए शेप 2 को किया कॉपी, इधर मेरे पास मेन का टैग शेप 2, यही सारा कुछ मैंने कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया। और अब इसको देना पड़ेगा राइट, चूँकि राइट पे लेके आनी है, राइट 0 और उसका एक्चुअल साइज जो है वो देना पड़ेगा। उसका मैं एक्चुअल साइज दे देता हूँ 940 विड्थ है, 322 इसकी हाइट है। तो ये आप याद रख लें, 940 पिक्सल विड्थ, 322 पिक्सल इसकी हाइट, और ये मेरे पास है कर्व 2। अब जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कर्व एग्जैक्टली हमारे पास ऐड हो चुकी है, ठीक है। गाइस हमारी कर्व तो ऐड हो चुकी हैं, बट अब हमने इसे एनिमेशन ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं इधर आकर एनिमेशन, ये मेरे पास होगा फ्लोट शेप 1 में, शेप 1 जो है वो वाली है, ये वाली, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर वाली। तो इसमें मैं फ्लोट वाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको कह रहा हूँ 2s इज
इन आउट, ओके, इज इन आउट, ठीक है, और इनफाइनाइट। तो ये मेरे पास एनिमेशन इसमें ऐड हो गया। सिमिलरली मैं इसको कह देता हूँ, सॉरी, फ्लोट एक्स, और इसको 3s करना पड़ेगा हमें, तो ये भी इज इन आउट रहेगा। ओके, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आता है फ्लोट y का। तो ये जो फ्लोट y का फंक्शन होगा, ओके, इसको ऐट की फ्रेम हमें लगाने पड़ेंगे, ऐट की फ्रेम्स। तो मैं इसको कह दूंगा फ्रॉम 0% से लेकर 50% और 100%, ठीक है। तो इसमें मैं ट्रांसफॉर्म जो है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y ऐड करता हूँ 0 पिक्सल, 50% पे जाके मैं ऐड कर देता हूँ -20 पिक्सल का, और 100% पे जाके अगेन 0 पिक्सल। ओके, अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें लेफ्ट कर्व में हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऐड हो चुका है। तो ये इनफाइनाइट मूव कर रही है, ठीक है। और अब हमने राइट पर वर्क करना है, तो वो हमारे पास था ऐड की फ्रेम फ्लोट एक्स, इसी को कॉपी करके ऐड की फ्रेम फ्लोट एक्स एट 0%, और इधर 50% पर भी, और इधर 100% पर भी। सबसे पहले इसमें मेरे पास ट्रांसफॉर्म होगा ट्रांसलेट एक्स, तो 140 पिक्सल, ठीक है। सिमिलरली इसमें मेरे पास होगा 60 पिक्सल, और इसमें मेरे पास अगेन 140 पिक्सल होगा। अब जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए एग्जैक्ट पॉइंट पर आकर मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन ये हमें ओवरफ्लो शो कर रही है लेफ्ट राइट को, टॉप और बॉटम को। तो मैं ऊपर मेन पर जाकर जो हमारा एक्चुअल मेन डिव है, सॉरी मेन टैग है, उसको मैं ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ। अब जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ गाइस, तो हमने अपना सेम वर्क जो है वो कर लिया। फाइनली गाइस, हमने आज का अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, और हमने देखा कि किस तरह से एनिमेशंस के एडवांस सीएसएस के फंक्शंस हैं वो अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, don't forget to press the bell icon for latest updates. Thank you very much. Game over.